Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 27, second year mathematics, chapter number 5, linear inequalities and linear programming. और आज का टॉपिक है बेटा हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और आज के लर्निंग आउटकम्स है हमारे, you will be able to define optimal solution of a linear programming problem, and also you will be able to find optimal solution graphically, and also you will be able to verify the optimal solution by actually substituting values of variables from the feasible region. ये आज के हमारे लर्निंग आउटकम्स है कि आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन को डिफाइन कर पाएंगे और उसको फाइंड कर पाएंगे ग्राफिकली, और उसके बाद उन पॉइंट्स को पुट करके आप चेक करेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स होते हैं फ्रॉम फिजिबल रीजन। सो दीज आर आवर लर्निंग आउटकम्स। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। आपसे क्वेश्चन है आज का बेटा कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फंक्शन, के ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप रिकॉल करें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है और जिस प्रॉब्लम को हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, इस स्लाइड में आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। कहता है कि द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ मीन टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज समथिंग। किसी भी चीज को आपने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। दिस समथिंग इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो क्या चीज है आपके पास, जो समथिंग है, जो चीज को आपने मैक्सिमाइज, वो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू एक होती है। इन द रियल वर्ल्ड इट कुड बी द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, या आप किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, आप प्रोडक्शन क्वांटिटी या फिर प्रोडक्शन क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, प्रॉफिट वैल्यू, किसी चीज की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और इवन मटेरियल्स सेव्ड फ्रॉम द स्टीम एंड प्रोसेस, या फिर आप जो अपनी मटेरियल की कंजप्शन है उसको कम करना चाहते हैं। दीज आर द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकते हैं, ये आपके टारगेट्स हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन यू आर ट्राइंग टू अराइव एट अ टारगेट, बल्कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वजह से आप क्या करते हैं, एक ऐसी आउटपुट देखना चाहते हैं जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे, आपके रिसोर्सेज को आप बेस्ट यूटिलाइजेशन शो करे। तो ये बेसिकली आपकी वो चीजें हैं जो आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सिमिलर नेक्स्ट स्लाइड में भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। कहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ फंक्शन लीनियर इन अवर केस। हम क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करें तो हमारा फंक्शन जो है वो भी जो है वो लीनियर फंक्शन होगा। फॉर्म्ड बाय सेवरल वेरिएबल्स फॉर एन एक्सपेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम है उसमें कोई भी आपके वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो आपका जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है आपके पास, जो प्रॉफिट का आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मान रहा है वो 30x + 40y, ये एग्जांपल दी हुई है। और कॉस्ट अगर आपके पास है तो कॉस्ट का फंक्शन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो आपके पास है 20x + 18.60y। तो इसमें जो x और y आपके पास वेरिएबल है, और सेकंड में भी x और y वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल्स की वैल्यू हमने फाइंड करके इसमें पुट करके देखना होता है कि फंक्शन आपका कहाँ मैक्सिमाइज और कहाँ मिनिमाइज हो रहा है। तो ये आपके पास डेफिनेशन थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। नाउ हियर आल्सो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है कि ऐसा फंक्शन जिसको आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। और यहाँ पे फर्दर आपको कुछ और डेफिनेशन रिकॉल की गई हैं। डिसीजन वेरिएबल्स आपको पता है कि अननोन्स होते हैं, जो भी आपके पास कंस्ट्रेंट्स के अंदर अननोन्स को आप क्या कहते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स। वो एक्स और वाई की वैल्यूज जिनकी वजह से आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, तो आपके डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, जिससे आपने बेसिकली जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आप कर सकते हैं किसी भी चीज को, वो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। कंस्ट्रेंट्स, जो भी इनक्वालिटीज आपकी होती हैं जो आप ड्रॉ करते हैं, वो सारी किसी भी मॉडल के अंदर, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर वो कंस्ट्रेंट्स कहलाती हैं। पैरामीटर्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, हमने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट वैल्यू होती है आपके पास। फॉर एग्जांपल किसी चीज की कॉस्ट या प्राइस दी हो तो वो आपके पास पैरामीटर्स कहलाती हैं। सिमिलरली फिजिबल सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था कि हम जब फिजिबल रीजन मालूम करते हैं उसके अंदर जितना भी पॉइंट्स होते हैं आपके, वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, इज अ फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब कि फिजिबल सॉल्यूशन से ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपके पास आता है। डेट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब कि ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो सॉल्यूशन है जिससे आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज होता है या मिनिमाइज होता है। देयर कुड बी मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब कि एक से ज्यादा मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके इससे रिलेटेड थी आपके रिकॉल के लिए।
तो हम आगे मूव करते हैं जी। इसमें अगेन आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में बताया गया कि अ फंक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मतलब कि जो फंक्शन आपने मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है वो क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है। नोट देयर आर मैनी इनफाइनाइटली मैनी फिजिबल सॉल्यूशन इन द फिजिबल रीजन, मतलब कि आपके पास जो फिजिबल रीजन कोई भी आपके पास आता है उसमें आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन मौजूद है, मतलब कि ये सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन सेट है इसका, लेकिन वो सारे पॉइंट्स आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं हो सकते। ठीक है। द फिजिबल सॉल्यूशन which maximize or minimize the objective function is called the optimal solution। इसमें से वो पॉइंट सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे वो आपके क्या कहलाते हैं, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये सारे आपके पास सॉल्यूशन हैं, लेकिन इसमें से वो खास वैल्यूज जिस पे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाए या मिनिमाइज हो जाए वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है। और एक थ्योरम है उसके तहत क्या है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन बेसिकली कहाँ एग्जिस्ट करता है, दे आर बेसिकली योर कॉर्नर पॉइंट्स, मतलब कि ये वेरीफाइड किया हुआ है कि आपके पास जो आपका फिजिबल रीजन होता है उसके जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं वो असल में आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं। वहीं जाके फंक्शन उन्हीं पॉइंट्स की वैल्यूज पे फंक्शन आपको या तो मैक्सिमम वैल्यू देता है या मिनिमम वैल्यू देता है। तो इसका मतलब है अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास गिवन है, आप उसको कैसे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं, तो हमारे पास सिंपल सा आंसर है कि हम फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे, उन कॉर्नर पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, और जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी तो हम कह देंगे ये फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है, और जहाँ मिनिमम वैल्यू होगी तो हम कहते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मिनिमम है। सो द व्हाट्स द प्रोसीजर फॉर डिटरमिनिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन, पहले आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो भी आपके पास लीनियर लोकेलिटीज या कंस्ट्रेंट्स होंगी, और आप फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे। ओके। देन सेकंड क्या करेंगे, आप कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे, जो फिजिबल रीजन आप फाइंड करेंगे उसके कॉर्नर्स पॉइंट कौन कौन से, सेकंड आप ये करेंगे। थर्ड क्या करेंगे, जो कॉर्नर्स पॉइंट आपके पास निकले हैं जो आपने फाइंड किए उनको आप क्या करेंगे, उसको आप गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, और वहां से आपके पास सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली योर प्रोसीजर, मतलब कि हमारा जो टारगेट है एक्सरसाइज 5.3 में हमने बेसिकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या चीज करनी है, हमने बेसिकली फिजिबल रीजन से कॉर्नर्स पॉइंट फाइंड करने हैं, और उन कॉर्नर्स पॉइंट को हमने गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना है। इन दिस वे आप वहां से मैक्सिमम और मिनिमम जो है फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा टारगेट है बेटा आज का। तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये बेसिकली आपके पास हम अब किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने जा रहे हैं कि उसका क्या मेथड है, उसका क्या प्रोसीजर, हम किस तरह किसी फंक्शन को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। सो जो आपके पास आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि मैक्सिमाइज करना है आपने फंक्शन एफ एक्स वाई। यहाँ फंक्शन एफ एक्स वाई इस तरह लिखा हुआ है क्योंकि आपके पास ये दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। सो अगर खाली एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता तो आप सिर्फ खाली लिखते हैं एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, बट हियर देयर आर टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व, सो द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। ये आपके पास वो फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको आपने बेसिकली चेक करना है, क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है आपने, कि कौन सी मतलब के पॉइंट पे जाके वो कौन सा पॉइंट है जिसपे ये फंक्शन ऑप्टिमाइज होगा, और वो आपका क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स दी हुई है, कौन कौन सी इनइक्वालिटीज दी हुई है इसमें, 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8 एंड x5 माइनस लेस देन इक्वल टू 4, और ये आपके पास क्या है, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि ये कंस्ट्रेंट्स भी हैं। इसका मतलब है आपका फिजिबल रीजन कहाँ रिस्ट्रिक्ट हो गया, आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि ये दोनों जो x और y पॉजिटिव है तो वो आपके पास वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी आपके पास फंक्शन है, उसको मैक्सिमाइज करना है, x प्लस 3y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपके पास, और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स एक लीनियर इक्वालिटी ये दी हुई है आपके पास, एक ये दी हुई है, और अगेन आपके पास दो जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो कौन सी है आपके पास, वो रिस्ट्रिक्शंस है आपके क्वाड्रेंट की रिस्ट्रिक्शंस है, और ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास फिजिबल रीजन आपके पास आए। तो दीज आर द टू क्वेश्चन, ये इंशाल्लाह आज हम हमारा टारगेट है कि हमने इनको करना है जी। हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का जी। इसमें क्या कह रहा है आपसे कि मैक्सिमाइज करना है आपने फंक्शन को बेटा, और फंक्शन क्या आपके पास 2x प्लस 3y। ओके। सो और कौन कौन सी लीनियर इक्वालिटीज आपको गिवन है, आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको लीनियर इक्वालिटीज भी कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं। 2y माइनस एस लेस देन इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
So these four are the constraints. You have to draw these four linear inequalities, and then you will find the feasible region, and after finding feasible region you will find corner points. Then you put corner points in the given objective function and फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारा टारगेट होगा बेटा। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम इनइक्वालिटीज को इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे रीजन फाइंड करते हैं। फर्स्ट आपने ये क्वेश्चन ली, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ड्रॉ बना ली बेटा। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास ये आ गई 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, मतलब इनइक्वालिटी की जगह आपने इक्वल का साइन लगा लिया। दिस इज योर बेसिकली फर्स्ट इनइक्वालिटी, और इसको आपने L1 से रिप्रेजेंट किया कि जब उसको ड्रॉ करेंगे। सो व्हेन आपको चाहिए ग्राफ के 2 पॉइंट, आप इसमें पहले x0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x0 पुट किया तो x0 हो गया 2y इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू क्या आ गई 4, तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया 0 4। जब इसमें y0 पुट करेंगे आप बेटा तो ये 0 हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -8 तो आपके पास ये सेकंड पॉइंट आ गया। इसको हम ड्रॉ करते हैं बेटा। 0 4 का मतलब आपके पास ये 0 4 है, ओके बेटा। और 0 माइनस 8, अब ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है आपके पास ओरिजिन में, वहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो -8 है, तो -8 ये पॉइंट है, तो इसको आप ज्वाइन करें तो दिस इज योर बेसिकली द ग्राफ ऑफ फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, ये जो आपके पास गिवन थी 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8, ये आपके पास बन गई। अब आपने टेस्ट पॉइंट चेक करना है, आपने ये पॉइंट पुट किया, इसके अंदर आप पॉइंट पुट करें बेटा, तो 0 माइनस 0 0 और 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो ये सेटिस्फाई हो रही है बेटा इनइक्वालिटी। ये देखें ये सेटिस्फाई ट्रू हो रही है, मतलब कि 0 टेस्ट पॉइंट पुट करने से ये ट्रू हो रहा है। सो इस लाइन से आप कहाँ मूव करेंगे, ओरिजिन की तरफ मूव करेंगे, तो ये आपके पास ये सारा रीजन इसका शेड आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये चीज़ हम काफ़ी दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं और आई होप कि आपको इसकी अब अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे रीजन फाइंड करते हैं। ओके, ये आपने फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है वो सॉल्व कर ली। नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी। उसको भी सेम सिमिलरली हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसका रीजन फाइंड करेंगे, फिर हम इन दोनों के रीजन को हम कंबाइन करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो सेकंड इनइक्वालिटी आपके पास क्या है बेटा, वो आपके पास है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इसकी आपने इक्वेशन बनाई, वो आपके पास इक्वल का साइन आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें आपने पुट किया x0 पुट किया तो y के आपके पास -4 आ गया, और जब y0 पुट किया तो x के आगे आपके पास 4 आ गया, तो ये दो पॉइंट्स आपके पास आ गए 0 -4 और 4 0। ओके, सो अब हम इनको प्लॉट करते हैं। 0 -4 कहाँ आपके पास आएगा, दिस इज 0 -4, ठीक है। y की वैल्यू माइनस है तो आपके पास बिलो द x एक्सिस आपके पास नीचे की तरफ आएगा, एंड 4 0 बेसिकली तो सेकंड पॉइंट है, दिस इज योर 4 0, x पॉजिटिव 4 and y 0, so this is the point right of the origin. So when you join these 2 points with the help of scale, तो you will get a straight line, और ये straight line आपके पास क्या है, सेकंड जो आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी थी उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन का ये आपके पास ग्राफ बन गया। नाउ यू विल टेस्ट द यू विल चेक द टेस्ट पॉइंट, और टेस्ट पॉइंट क्या है, ओरिजिन आपके पास, जब इसमें ओरिजिन पुट करेंगे बेटा, सो दिस इज 0 माइनस 0 0 0 लेस देन 4, सो दिस इज 0 लेस देन 4 एंड दिस इज ट्रू कि 0 लेस 4 से लेस होता है, सो ओरिजिन सेटिस्फाई होगा, सो यू विल मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन जो आपका पॉइंट सेटिस्फाई हुआ है, सो ऊपर की तरफ ये रीजन आपके पास आ गया, ठीक है। तो एक इनइक्वालिटी नीचे की तरफ आपकी सेटिस्फाई हुई और ये ऊपर की तरफ। तो आप देखें इसका कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, इन दोनों का कॉमन रीजन क्या है, ये सारा कॉमन रीजन इनके। ओके बेटा, सारा जो इनके दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं सारे पॉइंट्स, इन दोनों का सोल्यूशन सेट ये है। बट आपके पास दो और इनइक्वालिटीज हैं, वो कौन सी इनइक्वालिटीज हैं, वो आपके पास इनइक्वालिटीज हैं दिस वन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है आपने कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर देना, इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट करेंगे, सो आपके पास क्या होगा, ये नीचे वाला सारा रीजन जो आपके पास था ये सारा आपके पास कॉमन नहीं होगा। अब आपके पास ये चीज यहाँ से लेके यहाँ और ये चीज सारी आपके पास ये इसका फिजिबल रीजन होगा। इस जब आप इनको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साथ कंबाइन कर देंगे तो आपके पास ये रीजन आ जाएगा। ओके, सो ये जो हमारे पास रीजन है ये हमने फाइंड कर लिया इसका फिजिबल रीजन, ठीक है। ये हम लास्ट भी कर चुके हैं, सेम आपके पास वही मेथड है, आपने उसी तरीके से इसका फिजिबल रीजन फाइंड किया। अब कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, सो दिस इज ओरिजिन 0 0 इज योर कॉर्नर पॉइंट, यस, बिकॉज at this point the boundary of feasible region are intersecting, ये intersect कर रही है, so this is your corner point 0 0 0 4 is also your corner point, 4 0 is also your corner point, and this one, this point, okay, what is this, ये कौन सा पॉइंट आपके पास, इट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लीनियर इनइक्वालिटीज जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके,
So there are two inequalities. So this point is belong to intersection of these two inequality. So you will have to find the intersecting point. आपने intersecting point find करना है इसका, और फिर आप जो है सारे कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर पाएंगे. ओके, आपके पास तीन तो ऑलरेडी आपके पास नॉन है, बट वन कॉर्नर पॉइंट इज अननोन, सो यू हैव टू फाइंड दिस अननोन पॉइंट. तो इसको भी हम देख रहे हैं कि कैसे हमने फाइंड करना है. आपसे पहले डिस्कस हो चुका है. फर्दर हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. जी, हमने क्या किया है, उन दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को या एसोसिएटेड इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं. और जब हमको सॉल्व कर रहे हैं तो हमने क्या किया है, बेसिकली उनको प्लस माइनस किया. जब मैंने प्लस माइनस किया तो एक एक्स जो है दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, और वाई की वैल्यू क्या आ गई 12. सो आपके पास वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया 12. और जब वाई की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे एक इक्वेशन में, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या देगी 16. सो दिस द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लीनियर इक्वालिटीज विल बी 16 एंड 12. ये आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट जो आपके पास अननोन था वो भी आ गया. नो, अब क्या करना है, अब जो हमारा असल टारगेट शुरू होता है कि हमने चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमाइज, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है इसको हमने मैक्सिमाइज करना है कि किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमाइज होता है. सो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं वो ही हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन होते हैं, मतलब कि उन्हीं पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है या मिनिमम वैल्यू मिलती है. सो दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब ये एक्स वाई आपके अंदर 2x + 5y. अब जो पॉइंट्स हैं आपके पास निकले, पहले पॉइंट्स आपके पास क्या है, a00 मतलब कि ये ओरिजिन है, एंड सेकंड वन क्या आपके पास 40 है, और थर्ड क्या आपके पास सी पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट था 16 12, और फोर्थ क्या आपके पास 04. ये 4 कॉर्नर पॉइंट है. अब क्या करना है आपने, ये कॉर्नर पॉइंट आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट कर देने हैं. सो जब पुट करेंगे, देखें बेसिकली आपके पास ये 00 पुट कर रहे हैं. तो 00 जब पुट कर रहे हैं आप, ये 00 का मतलब है इसके अंदर f और x और y की जगह आप 00 पुट कर दें. तो 200 + 500, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0. मतलब कि एट दिस कॉर्नर पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका आंसर क्या आ गया 0. ओके, सो नाउ यू विल पुट सेकंड बी पॉइंट, दिस इज 40. आपने उनको पहले नेम दिया हुआ है कि ये पॉइंट आपके पास कौन सा है, ए है, दिस इज 04. बी पॉइंट दिस इज 40. ओके, दिस इज डी पॉइंट 04, और ये आपके पास सी पॉइंट है जो 16 12 आपने फाइंड किया. अब आप क्या करेंगे, x की जगह 4 पुट करेंगे, और y की वैल्यू 0 है तो y की जगह 0 पुट किया. आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 2 4 8, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 8. 40 पे आपके पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 8. नो, दिस इज थर्ड पॉइंट c जो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 16 एंड 12. अब आप ये चेक करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसकी क्या वैल्यू आ रही है, x की जगह आप 16 पुट करेंगे और y की जगह 12 पुट करेंगे. सो 2 16 32 प्लस 5 12 60. So when you add these two value you will get 92. मतलब कि आपके पास जो C पॉइंट पे आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 92. ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट D पॉइंट आप पुट करेंगे, वो आपके पास क्या है D पॉइंट 04, ये वाला पॉइंट है. तो इसका मतलब x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह 4, तो 5 4 20, आपके पास क्या आ रहा है 20. सो अब आप इन सारे आंसर्स को देखें. आपने क्या चेक करना है, मैक्सिमाइज का मतलब है वो वैल्यू जो मैक्सिमम आपको आंसर दे रही है, क्या 0 आपके पास मैक्सिमम है, क्या 8 मैक्सिमम है, क्या 92 मैक्सिमम है, क्या 20 मैक्सिमम. सो इन जब चारों को आप देखेंगे तो 92 इज योर मैक्सिमम वैल्यू, और वो किस पॉइंट पे आ रही है, वो आपके पास सी पॉइंट पे आ रही है. मतलब कि ये जो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट था आपने जो फाइंड किया था, इस पॉइंट के ऊपर आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है. सो दिस इज योर द फंक्शन इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट सी 16 12. बाकी सारे पॉइंट्स पे वो इससे कम वैल्यू दे रहा है. सो यहाँ से हमने चेक कर लिया कि बेसिकली जो फिजिबल सोल्यूशन निकाला था उसमें जो आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट था 16, वो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया. उससे आपको क्या मिल रहा है, एक मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा है, और यही हमारा टारगेट था कि इस फंक्शन का हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी. सो इन दिस वे आप कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो बेटा, उसका मैक्सिमम या मिनिमम आप आंसर फाइंड कर सकते हैं. जस्ट क्या आपने करना है, जो कॉर्नर पॉइंट आपके निकलेंगे उन कॉर्नर पॉइंट को आपने क्या करना है, जो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके अंदर पुट कर देना है. ठीक है, एक्स और वाई होता है इसके अंदर इन्वॉल्व. तो जो बेसिकली आपके पास कॉर्नर पॉइंट लेट करें वो 2 3 है, तो पहली वैल्यू आपकी एक्स को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड वैल्यू वाई को. तो जहां एक्स होगा वहां आपने पहली वैल्यू पुट कर दी है जो वाई है, और जहाँ y होगा वहाँ सेकंड आपने वैल्यू पुट कर दी है. सो इन दिस वे you will get the value of the function at particular point. So in this case जो आपके पास C point है वो आपके पास क्या है, maximum point है. आई होप कि आपको ये समझ आ गई हुई कैसे आपने फंक्शन को मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करनी है. अब हम इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन.
जी सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो यू हैव टू मैक्सिमाइज अ गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज ही करना है, ठीक है। और अगेन आपके पास ये कंस्ट्रेंट्स हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आल्सो two inequalities are given, 2x plus 5y less than equal to 30 and 5x plus 4y less than equal to 20. so these four constraints को आपने ड्रॉ करना है और आपने क्या करना है, इसका जो है कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट फाइंड करके आपने उसके अंदर पुट करने हैं। अब आप जब इसको ड्रॉ करेंगे बेटा, ठीक है, हम जरा इसको नहीं जा रहे उसके सोल्यूशन के अंदर, हम देख रहे हैं कि ये इसका बेसिकली जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, दिस इज योर फिजिबल रीजन जो आपके पास आएगा, ठीक है। ये आपने जब इन दोनों इनक्वालिटीज को आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे उनका, तो आपके पास ये वो सोल्यूशन आएगा फिजिबल रीजन। ओके, अब इस केस के अंदर देखें फिजिबल रीजन में कौन कौन से आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं। दिस इज योर कॉर्नर पॉइंट 0 0, ओके, दिस वन इज 4 0 इज आल्सो योर कॉर्नर पॉइंट। थर्ड वन कौन सा आपके पास है, 0 5। सो इन दिस केस आपके पास ओनली 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लीनियर दो आपके पास जो वहाँ पे इनक्वालिटीज इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आपके पास फिजिबल सोल्यूशन के अंदर नहीं आ रहा, ये क्योंकि आपके पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया और वहाँ पे वो आपके पास रीजन शेडेड नहीं है। तो इन दिस केस ये आपके पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, ये अब आपने फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका कॉर्नर पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट योर कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आपके पास, 0 5, दिस वन, और 0 0 ओरिजिन एंड 4 0। so these are the 3 कॉर्नर पॉइंट। मतलब कि ये ऑलरेडी आपके पास नॉन होंगे जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये बेसिकली वही पॉइंट्स हैं जिनके जरिए आपने इन इनक्वालिटीज को ड्रॉ किया हुआ है। सो कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो आपने फर्दर न्यू फाइंड करना है, ये ऑलरेडी आपके पास नॉन पॉइंट्स हैं जब इसको आपने ड्रॉ किया। अब बेसिकली क्या है, आप देखना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम करना है फंक्शन को, तो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को आप पुट करेंगे, जो गिवन आपके पास फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन आपके पास, दिस वन इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन x plus 3y। अब ये इसमें हम कॉर्नर पॉइंट पुट करेंगे और चेक करेंगे कि किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम आंसर आ रहा है हमारे पास। नाउ यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन, this is your objective function x plus 3y। your corner points are, we already discussed, a the origin point, b 4 0 and c 0 5. These are your 3 corner points. So put first this origin point in the given function. So 0 0 you will get always 0 because this is x plus 3y, so when you put x is equal to 0 and y is equal to 0 you will get 0. so आपका पास जो origin पे इसका आंसर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का 0 आ रहा है। now put 4 0, the second one b point 4 0, so put x is equal to 4 and put y is equal to 0, so this is x plus 3y, so 4 plus 0 becomes 4। तो आपके पास इस पे 4 0 पे आपके पास आंसर आ रहा है 4। now put the last point c 0 5, so x is 0, so x की जगह 0 आ गया और 3y है तो y की जगह 5, 3 5 is 15, so आपके पास ये 15 है। now which one is a greater answer, 15 is your greater answer, so the function is maximum at the point this c05। so जो c point था आपके पास उस पे आपका फंक्शन क्या कर रहा है, मैक्सिमम जो है वो वैल्यू दे रहा है। so this is maximize at point c05, जो आपके पास ये पॉइंट है, ये आपके पास जो है वो पॉइंट है जिसपे आपका फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। और आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन कौन से, ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स जो आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहे हैं, इस पे किसी वैल्यू किसी पॉइंट पे वो आपके पास कम वैल्यू दे रहे हैं और किसी पॉइंट पे आपके ज्यादा वैल्यू, क्योंकि हमारा टारगेट था कि हम मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू देखी किस पॉइंट के ऊपर आ रही है। सो इन दिस वे बेटा आप कॉर्नर पॉइंट्स को गिवन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसके अंदर पुट करते हैं और वहां से आंसर्स जो फाइंड करते हैं और देखते हैं कि कौन सा आंसर आपके पास मैक्सिमम आ रहा है। तो अगर आपको मैक्सिमम पूछेगा तो आपने वो बता देना कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये फंक्शन मैक्सिमम है। तो आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हम किस तरह जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। सो आपके जो प्रैक्टिस वर्क है बेटा वो ये है कि एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 243 पे गिवन है, उसको आपने देखना है उसको और उसको करके देखना है बेसिकली, और उसमें वो जो चीज़ें आपको बताएंगी उसको आपने समझना है। जी, हम एक वीडियो देखते हैं, उस वीडियो में आपसे जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है। ये इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं। तो आए वीडियो देखते हैं बेटा। In this tutorial, we're going to look at the objective function and see how we use it to solve a linear programming problem.
An objective function is a function that we wish to maximize or minimize given the constraints that the problem is set under. We looked at how to give a graphical representation of those constraints in our last tutorial when we looked at the feasible region. So what does a linear program look like when we have an objective function in it? Well, this is the problem the way we saw it before when we had to construct the feasible region for those three inequalities. What we have when we have an objective function is a function which we either want to maximize or minimize. So in this case, we want to maximize the function p, which could stand for number of people or the profit, and it could stand for anything, and 15x plus 8y. And what we're actually trying to do is find out any points which are in our feasible region which satisfy that function, and we want the ones that give us the maximum value. So what are the steps that we need to go through to solve our problem? Well, the first thing we need to do is to construct the feasible region using our constraints, our inequalities. The next thing we need to do is to find the coordinates of each of the vertices of the region, because we know that the maximum or minimum is going to lie at one of these points. We then substitute each of the pair of the values that we get from the coordinates of these vertices into our objective function, and then we pick the point that meets the purpose of our objective function. So if it was to maximize the objective function, we take the point that gives us the maximum value, the highest value, and if it's to minimize, we pick the point that takes the lowest value. So here is an example problem. We have our constraints, the three inequalities, and the objective function that we wish to maximize. So the first step is to construct the feasible region, which we did in the previous tutorial, and we've got it here. I've just added in the labels A, B, and C, which are the vertices of our feasible region. So the first thing we need to do is find the coordinates of each of those points. And A is at 3.38 and 0.77, and we can find that by solving the simultaneous equations 5y plus 4x equals 20 and 2y minus x equals 6. In a similar manner, we can find that B equals 4, 5 and that C equals 4, 0.8. We now substitute each of these x and y values into our objective function p equals 15x plus 8y. So at A we see that p equals 53.78. At B we can see it's considerably better at 100. And at C we can see that p equals 66.4, which is better than A but not as good as B. So the solution to our problem is that it has a maximum value of 100 when x equals 4 and y equals 5. I have included a worksheet with questions for you to practice, and you can find a link to that worksheet in the description below. I hope you found this tutorial helpful. जी, आपसे आज के लेक्चर के बाद ये क्वेश्चन किए जाते हैं कि डिफाइन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, मतलब कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का। एज यू नो कि जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो वहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देता है, तो वो आपके क्या होते हैं, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होते हैं आपके। एंड डिफाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसको आपने मैक्सिमम या मिनिमाइज करना हो, वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। और हाउ कैन यू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन फ्रॉम फिजिबल रीजन, कैसे फाइंड करते हैं? सो यू विल फर्स्ट ड्रॉ द लीनियर लोकेलिटीज एंड देन यू विल find the feasible region of these linear localities, and then you will find corner points. So these corner points are basically your optimal solution. So this is our lecture, today's lecture, और इसमें हमने देखा कि एक फिजिबल रीजन से आप कैसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और उन ऑप्टिमल सॉल्यूशन को से आप किस तरह एक गिवन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। आज हमने मैक्सिमाइज को डिस्कस किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिनिमाइज को भी डिस्कस करेंगे। तो कोई आप आज के लेक्चर से कोई भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।